सद्गुरुदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्वबोध। कल का प्रसंग विवेक और वैराग्य के ऊपर था। नित्य और अनित्य। संसार में नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसकी जानकारी का नाम विवेक है। और विषयों से घृणा बुद्धि, विषयों से हमारी घृणा बुद्धि हो जाए, इसी को वैराग कहते हैं। और कहाँ कैसी घृणा बुद्धि कैसी हो, यह लोक और परलोक दोनों के भोगों से हमारी घृणा बुद्धि हो, उसका नाम वैराग्य कहलाता है। इसके बाद खट संपत्ति। साधन चतुष्टक का तीसरा जो है खट संपत्ति आता है। शमादि खट संपत्ति कह। शम दमो उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। सम आदि छह संपत्तियां क्या हैं? शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, यह छह संपत्तियां कहलाती हैं। साधक की जो मूल संपत्ति होती है वह खट संपत्ति ही कहलाती है। संपत्ति मतलब धन। साधक का असली धन क्या है? खट संपत्तियां। खट संपत्तियां कौन कौन सी है? शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। अब मोक्ष साधना के लिए इन छह संपत्तियों की साधक को परम आवश्यकता होती है, जिससे साधक को मोक्ष की पात्रता प्राप्त होती है। इनकी साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। बिना साधना के साधन की उपलब्धि नहीं होती। जो बिना किसी साधना के सीधे ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे सजन्म में भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। भोग आसक्ति वासना ही इसमें मुख्य बाधा है, जिनको दूर करके जो अन्य साधकों से मोक्ष की इच्छा करते हैं वे भ्रमित ही रह जाते हैं। तो जो साधना के लिए सारे के सारे सांगोपांग जितने भी उपाय होते हैं, उन सब चीज़ों का रहना अति आवश्यक है। जैसे प्रमुख रूप से पहले विवेक और वैराग्य, वो बहुत आवश्यक है। वो साधक के लिए दो पंख कहे जाते हैं। वो पंख जब तक नहीं होंगे तब तक यह साधना प्रारंभ ही नहीं होती है। और खट संपत्तियां जो होती हैं वो मूल होती हैं। मूल होती हैं किसी साधक के लिए। मूल क्यों होती हैं? क्योंकि जैसे एक आवरण रहता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी घर में रहता है, ठीक, उस घर में अगर बहुत सारे आतंकवादी बाहर से देश है अपना, कोई भी देश है, तो देश कब सुरक्षित है? जब उसका चारों तरफ जो पहरेदार हैं वो सशक्त हैं। अगर वो सशक्त हैं तो देश सुरक्षित है। और नहीं बाहरी आतंकवादी जो अटैक करते रहेंगे, घुसेंगे, देश को खत्म करेंगे और अपना शासन जमाएंगे। अगर हमारा बॉर्डर, हमारा जो सीमा रेखा है देश की या घर की या किसी चीज की भी, जो जैसे शरीर ही है, शरीर ही मान लो एक तरीके से एक क्षेत्र ही तो है। क्षेत्र के कहा गया, शरीर ही एक क्षेत्र है। तो शरीर की जैसे बनावट है अपनी, तो शरीर में ऊपर जैसे चमड़ी होती है, ठीक, चमड़ी के अंदर फिर जो है मेद, मांस, मज्जा, जो सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर चमड़ी हमारी सशक्त ना रहे, मजबूत ना रहे अच्छे से, तो बाहर इतने सारे कीटाणु रोगाणु रहते हैं कि तुरंत वो अटैक करके हमको बीमार कर देंगे और शरीर नहीं रह जाएगा।
तो हमारा शरीर सशक्त है, हमारा जो स्किन अच्छी है और हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हम व्यक्तित्व रूप से भी अच्छे हैं और शरीर रूप से भी मजबूत हैं। इसी तरीके की साधना के लिए जो है जो चीज़ें जरूरी होती हैं कि हम कैसे विषयों से बचे रहें, है ना, कैसे हम मेंटली अच्छे से प्रिपेयर रहें, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, वो सब की सब क्या आती हैं साधन चतुष्टक में आती हैं। और खट संपत्ति जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, 6 संपत्तियाँ जो हमें और ज़्यादा आसक्ति भोग वासनाओं से दूर हमको साधक को एक रखती हैं। इसी में जो है प्रथम जो संपत्ति है वो है शम। शमः कः मनोनिग्रह। शम क्या है? शम का मतलब क्या है? मन को वश में करना ही शम कहलाता है। मन शम का वैसे अगर कहा जाए शम मतलब होता है जहाँ मध्यम मार्ग, मध्यम जिसको बोलते हैं ना, शम मतलब एक बीच का रास्ता। शम बोलते हैं ना कि ना ऊंचा है ना नीचा है, कैसा है? सम है, समतल है। तो शम का मतलब होता है वही। अब शम मतलब अब विचारों से शम होना मतलब विचारों से सम होता मतलब मन संतुलित होना चाहिए। मन यहाँ वहाँ ना जाए किसी चीज में, है ना। मन ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए ना अंडर कॉन्फिडेंस हो जाए, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। मन जो है संतुलित होना चाहिए हर स्थिति में, ना तो पास्ट में जाए ना फ्यूचर में जाए, ना तो पास्ट की चीजों में ही अटका रह जाए और ना फ्यूचर में ही अटका रह जाए कि मैं ये करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये कि पास्ट में मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो भी नहीं। कहाँ रहना चाहिए? प्रेजेंट में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। अगर वो वर्तमान में है तो समता में ही है, हमारे कंट्रोल में है ना। वर्तमान में है तो हम कंट्रोल में हैं। और अगर भविष्य की बातों में उलझा रहे कि ये ऐसा होगा फिर वो ऐसा होगा, तो कोई मतलब तो है नहीं, भविष्य तो हमारे बस में है नहीं। हम वर्तमान भी खराब कर रहे हैं उसमें। अगर हम मन को भविष्य में ले जाकर के दौड़ा रहे हैं, भविष्य के ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो क्या है, हम अभी का समय बर्बाद कर रहे हैं। और अभी अगर बर्बाद कर रहे हैं तो फ्यूचर भी हमारा बर्बाद ही होगा, खराब ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे हाथ में है कि हम अच्छे कर्म कर लें। अगर हम अच्छे कर्म कर लेंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा रहेगा। केवल सोचते रहेंगे तो अभी खराब कर रहे हैं, आगे भी खराब हो जाएगा। अब पास्ट जो हो चुका है उससे हमें अनुभव लेना चाहिए, ना कि उसमें बैठ करके बस उसी की बातें सोचते रहनी चाहिए, है ना। तो मन हमेशा प्रेजेंट स्थिति में रहना, यही वर्तमान स्थिति में रहना, इसी को कहते हैं मनोनिग्रह। मतलब मन समता में है, मतलब जिसका मन समता में होगा वही तो मनोनिग्रह कहलाएगा। अगर वो मन किसी के बस में नहीं है तो विषय भोगों की तरफ ले जाएगा, तमाम यहाँ भटकाता रहेगा, अनावश्यक विचार लाएगा अपने अंदर। लेकिन जिसका मन कंट्रोल है, समता में है, वो जो करेगा प्रेजेंट स्थिति में करेगा, प्रेजेंट में करेगा और मन को कंट्रोल में रखेगा, है ना। तो इसी को मनोनिग्रह कहा जाता है। तो मनुष्य का शरीर एक यंत्र मात्र है, उसके द्वारा किए हुए सभी कर्मों का कारण मन है। मन की इच्छा अनुसार ही शरीर कर्म करता है। संसार में सभी अच्छे बुरे कर्म मन ही से होते हैं। मन को वश में कर लेने पर वह बुरे कर्मों से विमुख होकर के अच्छे कर्मों में लग करके सदकर्मों में लगता है। उसे संसारिक भोगों से विमुख करे, उसके प्रति घृणा उत्पन्न करे, उसे मोक्ष में लगाया जा सकता है। इसलिए शरीर का पर नियंत्रण कर लेने से तथा मन के विषयों का चिंतन करते रहने से कोई लाभ नहीं। मन को पूर्ण रूप से वश में कर उसे अभीष्ट मार्ग की ओर प्रवृत्त करना ही शम कहलाता है, जिससे अनियंत्रित मन की व्यर्थ की दौड़ समाप्त हो जाती है। वह एक ही ध्येय की ओर लग जाता है और मोक्ष साधना में इसकी आवश्यकता प्रमुखता से होती है। ठीक, तो मन जो होता है मुख्य होता है, मन ही इंद्रियों को दौड़ाता है। मन को जो है इंद्रियों का राजा कहा जाता है। मन जैसा सोचेगा, जैसा संकल्प करेगा, उधर इंद्रियां अपने आप उधर परिणित हो जाएंगी। पहले सोचते हैं ना कुछ, हम पहले सोचा तब तो इंद्रिय फिर उधर जाकर कुछ करेगी। अब मन जो है मुख्य है, मन संकल्प करने का, मन क्या करता है? संकल्प करता है। मन एव मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। बंधन कैसे? अगर हम विषयों में की तरफ दौड़ाएंगे मन को तो बंधन होगा, अब विषयों से अलग रखेंगे तो मोक्ष होगा। मोक्ष मतलब स्वतंत्र, है ना। अब बंधन मतलब मोह, इंद्रियों के प्रति मोह, किसी इंद्रिय के प्रति मोह, किसी लगाव, तो इसको बंधन। अब मोक्ष मतलब होता है स्वतंत्र, हर चीज से अलग। मोक्ष का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, हर चीज से। न मैं शरीर हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ। मैं कौन हूँ? निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप। मेरा अंश जो है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ। तो ये क्या है? एक तरह से मुक्ति है ना। इसी को मोक्ष कहते हैं। यही हमारे दृढ़ीभूत हो जाए, जिससे हम प्रभावित ना हो, हमारा मन इतना दृढ़ हो जाए, हमारा अनुभव इतना दृढ़ हो जाए कि मैं कुछ नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, शरीर से संबंधी नहीं, कुछ भी नहीं, तो अपने आप स्वतंत्र हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब ये अभ्यास से होता है। फिर आगे आता है सम। तो ठीक है, मन तो समता में आ गया, लेकिन समता में कब तक रहेगा, ये निश्चय कैसे होता है? तो ये बोलते हैं दम का। दम क्या है? चक्षुरादि वाह इंद्रिय निग्रह। दम किसको कहते हैं? चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों को वश में करना ही दम कहलाता है। दम का मतलब होता है इंद्रियों को बहिर्मुखता से बचाना। चक्षु आदि मतलब चक्षु आदि सारी इंद्रिय, मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जितनी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियों को बाहरी विषय भोगों से बचाना ही क्या कहलाता है? दम, है ना। दमना बोलते हैं ना। जैसे पहले के जमाने में जो है, जब बैल जो है हल में चला लगाया करते थे, वो बोलते थे दम रहे हैं। दम रहे मतलब उसको ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको। एक कोल्हू में लगा करके या किसी चीज में लगा, उसको एक लाइन लाते हैं, भाई तुम इसके अंडर में ही रहो, इससे बाहर मत जाओ। तो ऐसे ही मन को जो है दमना पड़ता है। कैसे? उसको बहिर्मुखता में ना जाने दिया जाए, उसको अंतर्मुखी किया जाए, सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी किया जाए, सारी इंद्रियों को दमना, उनको एक किसी साधना के पथ में चलाना, है ना। इसको दमना बोलते हैं। बाहर विषय भोगों की तरफ न जाए, अंतर्मुखी होना, अपने गोलकों में स्थापित करना, उससे बाहर न जाने पाए। जैसे बैल को लगाते थे ना, तो एक गोलक में घूमता रहता है कोल्हू में, तो घूमते 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 फिर वो शांत हो जाता है, फिर उसका अभ्यास बन जाता है कि नहीं अब इसी में चलना है, इसी में चलना है ना। तो ऐसे ही होता है, अगर स्टार्टिंग में लगाओ तो भागेगा यहाँ वहाँ, है ना। ऐसे ही मन को अभ्यास करते 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 बहिर्मुखता से रोकते रोकते अपने इंद्रियों को निग्रह करना ही क्या कहलाता है? दम कहलाता है। मन में कामना है, वासना है, किंतु ये किसी आलंबन को पाकर ही उत्तेजित होती हैं, तथा इसी उत्तेजना से मन सक्रिय होकर कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाह्य वृत्तियों में जाता है। इसलिए मन के निग्रह से पूर्व सर्वप्रथम शरीर की 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियों उनको वश में करना चाहिए, जिससे मन में भोग की वासना का उदय न हो। मन को सारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, जिसमें वश में कर लेने पर मन वश में हो जाता है, तथा जिसका मन वश में हो गया उसकी भोगों के प्रति आसक्ति छूट जाती है। विषयों को की ओर भागना इंद्रियों का स्वभाव होता है, इसलिए सर्वप्रथम इनको ही वश में करना चाहिए। यही दम है। दम का अर्थ दमन नहीं, बल्कि इसे अपने वश में करना है। इसकी इच्छा अनुसार इसे भागने नहीं देना है, विषयों से विरक्त करना ही दम कहलाता है। इंद्रियों को उसके विषयों की तरफ न जाने देना और उसको वश में करना। क्या करना? वश में करना क्या कहलाता है? दम कहलाता है। ठीक। तो जब हम इंद्रियों को बहिर्मुखता से जाने से रोकते हैं और इंद्रिय जो है वश में हो जाती हैं, तो उसको दम कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, तो शम हो गया, दम हो गया, 2 हो गए। 2 साधन चतुष्टक के 2 मुख्य जो है, एक शम हो गया और एक दम हो गया। तो शम मतलब मन का
शांत होना, मन का सम स्थिति में निग्रह होना, मन का शांत होना ही। और जब मन शांत होगा तभी इंद्रियों की तरफ जा पाएगा, नहीं तो मन हमेशा इंद्रियों को भगाता रहता है। मन शांत हो गया तो इंद्रिय निग्रह चालू हो जाएगा, तो दम प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से शम और दम ये तो विषय आज लिए गए हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की